हेलो। ये तो हम सबकी इच्छा रहती है कि हम हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहें। हमें निरोग रखने में हमारा इम्यून सिस्टम एक अहम भूमिका निभाता है। यानी कि जब भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, जिन्हें हम पैथोजन के रूप में जानते हैं, वो जब भी हमारे शरीर पर अटैक करते हैं या हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसी समय इम्यून सिस्टम एक्शन में आ जाता है। उसके अपने डिफरेंट सेल्स स्पेशल होते हैं, जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी सेल्स, बी सेल, फेगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब सेल और साथ में कुछ साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन, ये सब मिलकर एक समन्वय से उस पैथोजन को निष्क्रिय करने में और हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अगर यह प्रक्रिया सही समय पर और उचित मात्रा में हुई तो इम्यून सिस्टम की जो फाइट है उसमें इम्यून सिस्टम जीत जाता है और पैथोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और हमें बीमार नहीं कर सकता, हम निरोगी रहते हैं। अगर ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से उचित मात्रा में और उचित समय पर नहीं हुई तो फिर पैथोजन की जीत होती है, इम्यून सिस्टम हार गया तो हम बीमार हो गए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक ऑप्टिमाइज तरीके से सही समय पर और उचित मात्रा की कार्रवाई करे। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, अस्थमा और दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियां भी हो सकती हैं, जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा ही पैदा की जाती हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि इम्यून सिस्टम प्रॉपर वे में काम करे, ना अंडर एक्शन हो ना ओवर एक्शन हो। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश राखा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, इंग्लैंड से इम्यूनोलॉजी में पीएचडी किए हुए हूँ। हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत से फैक्टर्स काम आते हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला फैक्टर मैं मानता हूँ वो है हैप्पीनेस थेरेपी। अपने हैप्पीनेस हार्मोन्स द्वारा हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके उसको अंडर एक्शन या ओवर एक्शन से बचाता है। और दूसरे जो मनोविकार हैं, जैसे कि एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओसीडी, हमें इन विकारों से छुटकारा पाने में बहुत कारगर होता है। हैप्पीनेस थेरेपी के बारे में सबसे पहले हमें जो पता चला वो कजन सेंटर फॉर न्यूरोसाइकोलॉजी, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में यूएसए में स्थित है, वहाँ से चला। इसकी स्थापना नॉर्मन कजन ने की थी। नॉर्मन कजन को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगी, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। डॉक्टर्स ने पूर्ण डायग्नोसिस करने के बाद उनको बताया कि ये बीमारी लाइलाज है और 500 मरीजों में से सिर्फ एक मरीज के ठीक होने की संभावना होती है। नॉर्मन जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हैप्पीनेस थेरेपी का सहारा लिया। हैप्पीनेस थेरेपी के चमत्कारिक परिणाम उनके सामने आए, वो पूर्णतः ठीक हुए। इस हैप्पीनेस थेरेपी से खुश होकर उन्होंने इस सेंटर की स्थापना की और इस सेंटर में एक प्रोफेसर हैं, स्टीव कोल। हमने ईमेल के माध्यम से उनसे संपर्क किया और हैप्पीनेस का हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे मनोविकार को ठीक करने में कितना अहम रोल हो सकता है, इसके बारे में हमने उनसे पूछा। जो उनकी रिसर्च में पाया गया मैं संक्षेप में आज आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करूंगा। एक मॉलिक्यूल होता है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेन। ये BH4 मॉलिक्यूल जो है वो ज़रूरी है हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स बनाने के लिए, जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन। यही मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के टी इम्यून सेल्स जो हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट में ज़रूरी है। अगर हैप्पीनेस की वजह से ये मॉलिक्यूल प्रॉपर मात्रा में टी सेल्स को मिला तो उनका रेगुलेटेड डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट होगा, जिससे कि ओवर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम रुक जाएगी, एक प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में होगी और हमें ऑटो इम्यून डिजीज से बचाव होगा। हैप्पीनेस थेरेपी से एलर्जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। प्रोफेसर स्टीव कोल ने अपने रिसर्च में ये भी पाया कि अकेलापन, चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस आदि में रहने से इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड जो जीन है उनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो बीमारी अंदर है
वो गंभीर हो जाती है। फलस्वरूप हमारे इम्यून सिस्टम की एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है, यानी कि कमज़ोर होती है। इन्फ्लेमेटरी जीन्स के एक्सप्रेशन बढ़ जाने से हमारी रोग रोधक क्षमता वो भी प्रभावित होगी, जिससे कि क्रोनिक बीमारियां जैसे कि HIV, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अकेलेपन से शिकार लोगों में इन्फ्लेमेशन जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा पाया गया। रिसर्च द्वारा ये भी प्रमाणित हो चुका है कि हमारे शरीर पर पड़ने वाले किसी भी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्ट्रेस से अगर हम लगातार पीड़ित हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। इसके लिए 2 अन्य स्टडीज़ का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। रोनाल्ड ग्लेजर नाम के वैज्ञानिक ने एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से गुजर रहे विद्यार्थियों पर अपनी रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि एग्जामिनेशन डेज में उनके रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है और आम छोटी मोटी बीमारियां भी उनको जल्दी से होने लगती हैं। दूसरी स्टडी ब्रिटेन में 1967 में की गई, उसमें सिविल सर्वेंट्स के स्ट्रेस को उनके लगातार काम करने की वजह से तनाव को नापा गया और ये पाया गया कि उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस ज़्यादा हैं। जब इन सिविल सर्वेंट्स को पॉजिटिव साइकोलॉजी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन सिखाया गया तो उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना बहुत कम हो गई थी। एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई जिसमें ये पाया गया कि जो गरीब लोग हैं या निचले पायदान पे खड़े लोग हैं या समाज जिनका तिरस्कार करता है, उन लोगों में इन्फेक्शियस बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी कम होती है और वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। उनके इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को नापा गया और वो ज़्यादातर लोगों में कम थी। इन लोगों में बीमारियों की प्रेवलेंस, इंसिडेंट, प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी ज़्यादा पाई गई। प्रोफेसर स्टीव कोल ने रिसर्च के आधार पर कुछ रिकमेंडेशंस दी और उन्होंने कहा कि मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन जीन एक्सप्रेशन को उलटकर इम्यून रिस्पॉन्सेस को स्टिमुलेट करके हमारी रोग रोधक क्षमता को बढ़ाती है। दूसरी रिकमेंडेशन उनकी ये थी कि अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से भी इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तीसरा, अकेलेपन से शिकार लोगों के मुकाबले जो लोग सोशलाइज करते हैं, बहुत से फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन जीन एक्सप्रेशन कम थी, यानी कि अकेलेपन में बीमारी होने के चांस ज़्यादा हैं और बीमारी की गंभीरता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि हैप्पीनेस थेरापी क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं। अब ये भी जान लें कि हैप्पीनेस थेरापी क्या है। इसके बारे में हमारा अगला वीडियो डिटेल में बनाया गया है। संक्षेप में आपसे 7 बातें हम आज बताना चाहेंगे। हैप्पीनेस थेरापी में सबसे पहले आता है एंटरटेनमेंट। जैसे कि कोई कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी शोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। आपके आसपास अगर लाफ्टर क्लब हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इतना ज़रूर करिए कि उन लोगों के साथ रहिए जो हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके जीवन को जीने का सही तरीका अपनाते हैं। नंबर 2, पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीना। अगर लाइफ में कोई पर्पस है, कोई मिशन है, उसको करने की पैशन और लगन है, तो आपका हैप्पीनेस हार्मोन ज़्यादा बनेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तीसरा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, योगा आदि, ये हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। नंबर 4, एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन। बहुत सारे फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे हमारे शरीर की क्षति और ख़ास करके इम्यून सिस्टम की क्षति भी कम होती है और हम लंबे समय तक खुशी खुशी जीवन यापन कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो आपने सुना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी रिसर्च हुई है और उससे भी ये पाया गया कि हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है, हमारे इम्यून सेल्स बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। नंबर 5, अकेलेपन को छोड़कर आप मिलनसार बने।
नंबर 6, आप दूसरों की हेल्प करें। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो हेल्प आप तक पहुंचेगी, जो कि आपके भविष्य के लिए गारंटी होगी। किसी भी सुख दुख में वो आपका साथ निभाएंगे। 7वां है नोइंग द ABCD ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस की बेसिक बातों को समझना। हैप्पीनेस थेरेपी की बेसिक बातें हैं। A फॉर अप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस, B is for believing, C is for cleaning and clearing, and D is dedication to duty। इस पर हमारा एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, और अगले वीडियोस में भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आप हैप्पीनेस थेरेपी पे डिपेंड करिए, और मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और जीवन के परम आनंद को प्राप्त करेंगे। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि हमारे ऐसे वीडियो सर्वप्रथम आपको मिलें। आप अपने विचार, सुझाव, अपने इनपुट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे इस अभियान में भागीदार बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।